सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वापस से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं प्रभा द्विवेदी और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं और मैं आपको बताऊँगी कि ये जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ आप सबसे, ये कितना इम्पॉर्टेंट है एक कस्टमर के लिए, बीइंग अस, जो कि जिसके बैंक में अकाउंट हैं, जिन्होंने लोन्स के लिए अप्लाई किया है या जिसको लोन लेना है। एक्चुअली फ्रेंड्स, हम सभी को आज की डेट में एक ड्रीम होता है कि हमारी गाड़ी हो, हमारा घर हो, हमारे पास टॉप क्वालिटी की सारी चीज़ें अवेलेबल हों। लग्जूरियस लाइफ का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहता है कोई भी हो। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें लोन्स की रिक्वायरमेंट आती ही आती है। चाहे हम घर की बात करें, हमें होम लोन की रिक्वायरमेंट आती है। एक बेसिक नीड है, ये चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हो चुकी हैं, विच आर मैंडेटरी। सो क्या होता है कि कई बार बैंक्स जो है वो कस्टमर्स को कई तरह के इंटरेस्ट रेट और लोन्स के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। सर ऐसा है, ये ले लो, ऐसा कर लो। तो क्या होता है कि बैंक का जो भी एम्प्लॉय है उसको तो चीज़ें पता होती हैं, लेकिन क्या कस्टमर्स को भी इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज होता है? नहीं होता। बेसिकली हम डायरेक्टली, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है, कोई भी XYZ कोई भी पर्सन गया और उसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उसको पैसे की ज़रूरत है और उसने लोन के लिए अप्लाई किया और डायरेक्ट वो बैंक जाके उसने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और उन्होंने उनका लोन डिसबर्स कर दिया और उसने EMI भरना स्टार्ट कर दिया। बट दे डेंट इंक्वायर्ड कि ये कैसा लोन है और इसमें इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से लग रहा है और क्या इसमें कब कब कितना कितना मुझे पे करना है। उन्होंने तो बस बता दिया कि इतना EMI आपको जमा करना है, मंथली आपके अकाउंट से कटेगा, बस हो गया। तो बस इतनी ही चीज़ें इनको पता होती हैं, जो कि नॉर्मली जो कस्टमर्स होते हैं। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में। इंटरेस्ट रेट नॉर्मली दो प्रकार का होता है, एक फ्लैट इंटरेस्ट रेट होता है और एक रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट होता है। सो फ्रेंड्स, इन दोनों इंटरेस्ट रेट्स में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, जिसके चक्कर में, ना जानने के चक्कर में, कई कस्टमर्स के ये लाखों रुपए के नुकसान हो जाता है। क्या होता है कि नॉर्मली जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता कि ये इंटरेस्ट रेट होता क्या है। हमको तो सिर्फ ये पता होता है कि हमें EMI भरने को आएगा, हमारे अकाउंट से कटेगा और हमें इतना पर्टिकुलर पैसा देना है। कल को वो EMI बढ़ता भी है तब भी हमारा ध्यान नहीं जाता कि हम बैंक जाएं और इसके बारे में हम पूछताछ करें कि ये EMI क्यों इंक्रीज़ हुआ है। सो दीज आर सम फैक्टर्स जिसके बारे में एक नॉर्मल व्यक्ति को जानकारी होना बहुत अनिवार्य होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम अपना पैसा जो है वो हम वेस्ट क्यों करें, क्योंकि हर कोई मेहनत से पैसा कमा रहा है आज की डेट में। और कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो बैंकर्स होते हैं उनको टारगेट होता है और टारगेट्स के चक्कर में ये पूरी प्रॉपर जानकारी कस्टमर्स को देते नहीं हैं, क्योंकि क्या होता है कि उनको फिर लोन नहीं होगा और उनका जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। इस वजह से वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको बताते नहीं हैं। उन्होंने मोटा मोटी एक ब्रीफ कर दिया कि सर ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा लोन हो जाएगा, हम तो आपको इसके बावजूद भी सैंक्शन कर देंगे, क्या बात है, क्या हुआ, अगर वहाँ से रिजेक्ट हो गया तो हम यहाँ से भी सैंक्शन कर देंगे। लेकिन वो इस चीज़ के बारे में आपको एक छोटी सी जो बारीक जानकारी लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो नहीं बताते कि ये इंटरेस्ट रेट फ्लैट रहेगा या रिड्यूसिंग रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि फ्लैट रेट और इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं। चलिए मैं आपको एक वर्बली अभी बताती हूँ। फ्लैट रेट जो है वो नॉर्मली आपके प्रिंसिपल में से कटता रहता है और ये इक्वल अमाउंट ही EMI के रूप में हर महीने आपके प्रिंसिपल से यानी मूल से बराबर अमाउंट में कटता है। ये हमेशा सेम होता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको इसके बारे में इसी वीडियो में बोर्ड में भी समझाऊंगी, तब आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो के लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहें और इसको लास्ट तक देखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैलकुलेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही बड़ा डिफरेंस इंटरेस्ट अमाउंट में आता है। सो फ्लैट रेट मैंने आपको बताया कि ये एक नॉर्मल फ्लैट रेट होता है जो कि प्रिंसिपल में से हमेशा एक सेम अमाउंट में ही कटता है। अब रिड्यूसिंग की अगर बात करें तो रिड्यूसिंग जो है वो, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और उसमें 10% आपका रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट है, तो 1 लाख में
जो 10% है वो आपने 10,000 रुपये फर्स्ट मंथ भरा। अब रिड्यूसिंग में ये अमाउंट प्रिंसिपल में से माइनस हो जाएगा, यानी बचे हुए 90,000 रुपये में से आपको अगले मंथ की EMI आएगी, यानी अगले मंथ आपका 90,000 रुपये में से 10% माइनस होगा। ठीक है। और फ्लैट में क्या होता है, फ्लैट में 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया, 10% आपका इंटरेस्ट रेट फ्लैट रेट है। ठीक है। अब वो 10,000 रुपये ईयर आपका मंथली से 10,000 रुपये इक्वली ही कटता जाएगा, इक्वली कटता जाएगा। मैं आपको बोर्ड में समझाऊंगी और इसके बारे में डिफरेंस भी बताऊंगी। सो अभी हम वर्बल कम्युनिकेशन और एक डिस्कशन करते हैं और इस इंटरेस्ट रेट के बारे में। आजकल मार्केट में ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है कस्टमर्स के साथ। क्या होता है कि टारगेट्स के चक्कर में कस्टमर्स को बहुत सारे लोग प्रलोभन देते हैं कि हम ऐसा करा देंगे, लेकिन वो ये बोलते हैं कि 8% फ्लैट रेट, 8% के रेट में आपको लोन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये लोन 20 से 22% तक काउंट किया जाता है। अगर आप आपकी इसकी EMI देखेंगे ना, तो आप अमाउंट वाइज अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 से 22% तक जाता है, जो कि काफ़ी हायर इंटरेस्ट रेट होता है, जिसके बारे में ग्राहकों को पता नहीं है आज की डेट में। अब मैं बताती हूँ कि रिड्यूसिंग रेट में और इसमें अंतर ये होता है, रिड्यूसिंग रेट जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, ये अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं इसमें। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, RBI की बाई मंथली पॉलिसी जब रिलीज़ होती है, तो इसमें अगर लोन्स की दरें बढ़ाई गई हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, SLR CRR बढ़ाया गया है, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में CRR SLR के बारे में बताया है, ये अगर बढ़ते हैं तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। तो रिड्यूसिंग के बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो EMI है वो इंक्रीज़ भी होता है, कई बार लोन का टेनर भी इंक्रीज़ होता है। दोस्तों इसमें एक डिफरेंस है। अगर आपका EMI अगर आपकी जो एज ब्रैकेट है वो 21 से 40 साल के अंदर है और आपने लोन किया है और आपका लोन है वो 20 साल का है, ठीक है, आप EMI भर रहे हैं और आपका जो अभी सिनेरियो है उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI ने बढ़ा दिया सपोज, तो आपका जो EMI है वो नहीं बढ़ेगा, आपके लोन का जो टेनर है वो 20 साल से 21 साल या 22 साल कर दिया जाता है। ये हम ग्राहकों को बैंकर्स नहीं जानकारी देते हैं, लेकिन ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, EMI इज इक्वल बट टेनर हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 1 to 2 years। अब अगर किसी कस्टमर की एज 40 साल या उससे ऊपर है तो फिर बैंक क्या करती है कि रिड्यूसिंग के केस में बैंक ने टेनर ना बढ़ा के EMI की अमाउंट बढ़ा दी, क्योंकि टेनर हम नहीं बढ़ा सकते बिकॉज कस्टमर इज़ ऑलरेडी एजेड, 40 एंड अबव की एज है उसकी, तो फिर ऐसे कंडीशन में उसका जो एज ब्रैकेट है वो ओवर हो रहा है, इस वजह से EMI का अमाउंट बढ़ाया जाता है। तो रिड्यूसिंग में ये डिफरेंस होता है। अब इस प्रोसेस को हम लोन रिस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं। मैं आगे के अपने वीडियो में इन सब टर्म्स के बारे में भी आपको बृहद जानकारी दूंगी, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपके काफ़ी काम की है। लोन हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। सो फ्रेंड्स, फ्लैट और रिड्यूसिंग में ये बेसिक एक डिफरेंस होता है। अब मैं आपको बोर्ड में एक कैलकुलेशन नॉर्मली समझाती हूँ कि किस तरह हम अपने पैसों की बचत कर सकते हैं रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट से। मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि कभी भी आप लोन लें तो आप हमेशा रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में ही लोन लें, क्योंकि फ्लैट इंटरेस्ट रेट हमेशा महंगा पड़ता है, आपको पैसे ज़्यादा भरने पड़ेंगे, आपके मूल में से हमेशा बराबर EMI कटेगा, बराबर अमाउंट, इक्वल अमाउंट। और रिड्यूसिंग में भले ही वो फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पैसे काफ़ी बच जाते हैं और फ्लैट के चक्कर में हमें काफ़ी महंगा लोन पे करना पड़ सकता है। अब मैं आपको अगर बताऊं फिक्स डिपॉजिट्स की, तो फिक्स डिपॉजिट में हमेशा ग्राहक क्या गलती करता है, कस्टमर गलती करते हैं। जैसे बैंकर के पास हम गए, काउंटर में हम बैठ गए, हमने बोला FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, उन्होंने अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग ही आपको रेट बताना है। स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में ऐसा ही होता है। आपने 345 दिन की FD कर ली, उसमें 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर इंटरेस्ट रेट आपको अच्छा मिल रहा है, सपोज आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5 ईयर्स की FD में, आप बिल्कुल बेझिझक 5 साल की FD कराइए। मैक्सिमम दोस्तों FD का जो टेनर होता है वो 10 साल होता है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 10 साल से ज़्यादा की FD नहीं बनाई जाती है बैंकिंग रिकॉर्ड्स में।
ये ऑटो रिन्यूएबल में भी आप कर सकते हैं एफडी को, और ये फिक्स कर सकते हैं आप 10 साल 5 साल के लिए। अगर आपको अच्छा ब्याज मिल रहा है एफडी में तो बिल्कुल मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप 5 साल या 10 साल तक की फिक्स एफडी बनवाइए। उससे आपको बेनिफिट यही होगा कि आगे चल के कोई भी, मान लीजिए कि बैंक रेट कम करता है एफडी में, तो आपका तो फिक्स बना ही हुआ है, वो इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो आप कहीं भी एफडी के मामले में लॉस सफ़र नहीं करेंगे। मेरा ये ऑफिशियल आपको एक सजेशन है, एडवाइस है कि एफडी के मामले में कभी भी, अब आगे चल के ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, आरबीआई के जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं और पॉलिसीज़ आने वाली हैं, कुछ जो फाइनेंस स्पेशलिस्ट हैं उनकी जो एक उनका जो एक एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग बाय दिसंबर हो सकता है कि लोन के इंटरेस्ट रेट कम हो। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अभी जो भी आपको बेस्ट रेट मिलते हैं, जिस बैंक में मिलते हैं, आप अपना एफडी लॉन्ग टर्म के लिए करवाइए, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि उससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बोर्ड में कैलकुलेशन करके अभी रिड्यूसिंग और फ्लैट इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन समझा दूँगी। सो फ्रेंड्स, ये एक कैलकुलेशन मैं आपको समझा रही हूँ बोर्ड पे। सपोज 1 लाख का आपने लोन लिया, 5% आपका फ्लैट रेट है, इंटरेस्ट रेट 3 इयर्स के लिए, तो 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 टोटल आपका इंटरेस्ट जो यहाँ हुआ वो हुआ 15,000, यानी आपको पे करना है 1,15,000 रुपये। ये आपका हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब आते हैं रिड्यूसिंग की तरफ। हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया, 5% इसमें रिड्यूसिंग रेट है। ओके, रिड्यूसिंग टर्म्स में समझा चुकी हूँ। रिड्यूसिंग जो कि कभी भी मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई मंथली पॉलिसी। 3 years, फर्स्ट ईयर सेम 5,000। अब यहाँ पर एक समझने वाला पॉइंट है, 1 लाख माइनस 5,000 यानी बचे हुए 95,000 में अब ये इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट ईएमआई, यानी 4750। अगली जो ईएमआई आएगी वो आएगी 4750। अब नेक्स्ट ईएमआई आएगी 90,250 में 5%, यानी ये हमारा नेक्स्ट ईएमआई आएगा। अब हम ईएमआई काउंट कर लेते हैं। 5,000 प्लस 4750 प्लस 4512.5, यानी ये हमारा हो गया टोटल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा हो गया 1,14,262.5। सो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा रिड्यूसिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन और ये हुआ फ्लैट इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन। ये भी तब तक हमको पे करना रहेगा टिल 0, ये भी तब तक हमको पे करना रहेगा टिल 0। लेकिन इसमें सपोज हम प्रिंसिपल में से ही ब्याज भरते रहते हैं, यानी ये इक्वल 5,000 रुपये 5,000 रुपये कटता रहेगा 3 साल तक, जब तक ये अमाउंट 0 नहीं हो जाएगा। लेकिन इसमें आप देखिए, जो ब्याज हम भर चुके हैं पिछले महीने उसको माइनस करके मूल में से, और जो बचता है आपका आउटस्टैंडिंग उसमें से ब्याज लगाया जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। और ये कैलकुलेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो लोन लेता है उसको कैलकुलेशन अगर आता है तो ही वो लोन लेने में तरीके से लोन ले सकता है और उसके रिपेमेंट में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही उसको पैसों का नुकसान होगा।
तो मेरा यही मोटिव है आपको ये चीज़ समझाने के लिए। और ख़ास तौर से आप ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे वीडियो में बने रहें, देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।